हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा है मुझे ठीक होंगे। आज हम एक बार फिर अपने चैनल एनके प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग क्वांटम संख्या के प्रकार, पहली क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम क्वांटम संख्या का एक वीडियो बनाया है, पार्ट 1, उसको देखिएगा। उसके बाद क्वांटम संख्या है, उसमें बताया गया 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली मुख्य क्वांटम संख्या है। और आज हम लोग सभी चारों क्वांटम संख्याओं को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यह किसी परमाणु में जो कोषों का ज्ञान कराती है। कोष, उपकोष, कक्षक बताया गया था आप लोगों को, तो जिसके द्वारा हमें कोषों का ज्ञान होता है। कोष, कोष इंग्लिश में कहते हैं सेल, जिसके द्वारा हमें कोषों का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। या जिन क्वांटम संख्याओं के द्वारा हमें परमाणु में, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के कोषों का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n का मान जो होगा वह 0 के अतिरिक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसका मान 0 नहीं होगा, यानी कोष का मान 0 नहीं होगा। जब कोष रहबा नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां से? हम जानते हैं कि परमाणु के बाहर भी बहुत सारे कोष होते हैं, कोष के अंदर उपकोष होते हैं, और उपकोष के अंदर कई सारे कक्षक होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब कोष का मान 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ? इसलिए कोष का मान 0 नहीं होता है। कोष का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया कि मुख्य क्वांटम संख्या की जिसके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉनों के कोषों का ज्ञान होता है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और स्मॉल n का मान 0 नहीं होता है, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस तरह परमाणु के बाहर विभिन्न सारे कक्षक, बहुत सारे परमाणु मॉडल आप लोग पढ़े होंगे। इससे इस तरह होता है, इसको कहते हैं, इसको K, L, M, N इस तरह डाटा OP Q का प्रदर्शित करते हैं। या इसको हम लोग N पहली कक्षा N से भी प्रदर्शित करते हैं। N का मान 1, 2, ये पहला कक्षा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। यही होता है हमारा क्या? कोष। ठीक है, तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 कहिए, चाहे K, L, M, N से कहिए, तो कोष का मान क्या होता है? n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं 1s2, तो 1 यहाँ पे 1 क्या दर्शा रहा है? 1 दर्शा रहा है कोष की संख्या को, और यस क्या? उपकोष की संख्या को, उपकोष। और यह जो 2 लिखा है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है कि इसमें पहले कोष के यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम लोग n का मान कैसे पता करेंगे? n का मान या तो दिया रहेगा, या तो आपको पता इस तरह दे देगा 2s2, कहेगा इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, तो यहाँ पे जो मान लिखा रहेगा, चाहे s रहेगा चाहे p रहेगा, उसके पहले जो भी मान लिखा रहेगा यहाँ पे यही n का मान होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक मुझे आशा ठीक समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो SPDF वाला करते हैं, तो उसमें जो भी ये सब लिखते हैं SPDF, तो यहाँ पे जो संख्या 1, 2, 2, 3 ये सब जो संख्या दर्शाई जा रही है, यही क्या होता है? कोष का मान होता है। कोष कि यह पहला कोष में पहला कोष है, या दूसरा कोष है, या दूसरा कोष का पी उपकोष है, या तीसरा कोष का यस उपकोष है, या तीसरा कोष का पी उपकोष है। ठीक है, तो पहले कक्षक में, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोष में जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका रूल होता है 2n² के हिसाब से
जो कोसों में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने की जो संख्या होती है वो 2n², उसका नियम होता है 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो n का क्या, n बराबर 1 2 3 4, यानी ये कोष की संख्या n है। तो पहले कोष में यहाँ n की जगह 1 रखेंगे, तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला कोष में देखेंगे 2, 1s2 लिखते हैं, उसके बाद 2s आता है, यानी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से पता कर लीजिएगा, या आप समझ गए होंगे कि n का मान कैसे दिया है, कैसे पता करेंगे। या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसमें से हम n का मान पता कर सकते हैं कि जो भी p के पहले s के पहले जो संख्या लिखी रहती है वही n का मान होता है, यानी कोषों का मान होता है, कोषों की संख्या होती है। चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या, या इसी का दूसरा नाम है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। यह दूसरी क्वांटम संख्या है, इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से, स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दिगंशी क्वांटम संख्या कहते किसे हैं, तो जिन क्वांटम संख्या के द्वारा हमें किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों का ज्ञान होता है। वहां कोष था, यहाँ क्या हो गया, उपकोषों। उपकोष, एक कोष के अंदर कई सारे उपकोष होते हैं, ये बात समझ आएगा आपको। एक कोष के अंदर कई सारे उपकोष, यानी जिस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें उपकोषों का ज्ञान होता है उसे कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। या जो संख्याएं, जो क्वांटम संख्याएं हमें परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों का ज्ञान कराती हैं उन्हें कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। उपकोष को इंग्लिश में सबसेल कहते हैं, सबसेल। द क्वांटम नंबर which is represent या which is describe the electron subcell is known as azimuthal quantum number. Understand? आई बात समझ में? चलिए इसे स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे निकालते कैसे हैं, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान, अगर या n का मान पता चल गया आपको तो l का मान पता चल जाएगा। कैसे, एक सूत्र से। l का मान बराबर होता है 0 to n-1। यह फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर n का मान मान लीजिए 2 है, यानी कोष की संख्या 2 है, तो l का मान कैसे निकालेंगे, 0 to n-1, यानी l का मान हो जाएगा 0 और 0 से जाएंगे n-1, यानी n का मान 2 है -1, यानी 0 और 2 में से 1 घटा दे 1। ठीक है, अगर n का मान पता चल जाएगा तो n का मान इस सूत्र से निकालेंगे। n बराबर होता है 0 to n-1, यानी जितना भी n का मान रहेगा उससे एक कम क्या होगा, l का मान। ठीक है, लेकिन 0 से चलेंगे इसमें। मान लीजिए n का मान, एक और बता दे, n का मान यहाँ दिया है 4, तो l का मान कितना हो जाएगा, 0 से जाएंगे n-1 तक, तो 0 फिर यहाँ n की जगह 4-1, यानी 0 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 में से घटाएंगे 3, इस तरह। यानी n का मान जब 4 होगा तो l का मान कितना होगा, 0 1 2 3, यानी 1 2 3 4 मान होंगे l के। ठीक है, चलिए मुझे आशा है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि n का मान पता हो जाएगा तो हम लोग तुरंत क्या निकालेंगे, l का मान निकालेंगे। l का मान 0 से सूत्र, इस सूत्र से निकालेंगे, यह फार्मूला नोट कर लीजिएगा। l बराबर होगा 0 to n-1। ठीक है, इससे हम लोग दिगंशी क्वांटम संख्या का मान निकाल लेंगे। परीक्षा में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हल करवा देंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप लोग क्वांटम संख्या निकालना जान जाएंगे। क्योंकि क्वांटम संख्या लगभग हर कंपटीशन में, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसमें जरूर पूछता है क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए,
तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्या हमें कक्षकों का अभिविन्यास या कक्षकों का ज्ञान कराती है। सीधे से कर सकते हैं, इस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें कक्षकों का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसके द्वारा हमें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का ज्ञान होता है कि वह परमाणु किस उपकोष के किस कक्षक में स्थित है, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। या कक्षकों का अभिविन्यास भी कर सकते हैं या कक्षकों का ज्ञान कराती है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। कक्षकों को इंग्लिश में ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है या जो ऑर्बिटल्स का जिसके द्वारा हम लोग ऑर्बिटल्स का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है स्मॉल m बराबर -l 0 से लेकर +l तक, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं m बराबर +l 0 से लेकर -l तक, ये सूत्र होता है। इसको नोट कर लीजिए। अगर हमको l का मान पता चल गया है, यानी l क्या है, अभी इसके पहले पढ़े हैं ना, दिगंशी क्वांटम संख्या l, जिसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। l का मान निकल जाएगा तो हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। यह सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। m बराबर होता है -l 0 to +l कहिए, या m बराबर +l 0 to -l कहिए। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे l का मान लीजिए 0 है तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 न माइनस होगा न प्लस होगा, तो 0 ही रहेगा। यदि l का मान हम लोग 1 लेते हैं तो m का मान क्या हो जाएगा, कोई भी सूत्र ले लीजिए, -l ले लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, तो m का मान हो जाएगा +1 0 फिर -1। ठीक है, हमने कहा है कि m बराबर +l 0 से लेकर -l तक, तो अगर l बराबर 1 ले रहे हैं तो l की जगह +1 हो जाएगा, फिर 0 ऑलरेडी रहेगा ही, फिर -1, क्योंकि 0 के बाद चाहे -1 लिखिए। ठीक है, +1 फिर 0 आएगा फिर -1, या -1 0 फिर +1। अगर l का मान हम लोग 2 लेते हैं, अगर l का मान हमारा 2 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, +2 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2, इस तरह। अगर l का मान 2 होगा तो m के कितने मान हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। l का मान अगर 2 है तो m का मान यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, 5 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी घबराइए मत, सभी का प्रश्न जब हल करवा देंगे 2-4 ठो, उसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, निकालना एकदम सीख लेंगे। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमें एक बात जान जाइए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो कोष है उसमें जो चक्कर करता है, तो वह अपने अक्ष पे भी चक्कर करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है तो अपने अक्ष पे भी चक्कर काटती है, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, जो वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो यह 2 प्रकार से, इसकी दिशा 2 प्रकार से होती है, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इस तरह, ये नाभिक मान लीजिए इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है इस तरह। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसी की दिशा का ज्ञान कराने वाली क्वांटम संख्या को हम लोग कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। यानी जिस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है, उसे हम लोग कहते हैं
चक्कर क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। स्पिन यस, स्पिन इंग्लिश में स्पिन लिखे उसी से यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। जैसे पृथ्वी, ये मान लीजिए सूरज है, पृथ्वी से चारों ओर चक्कर लगाती है तो अपने दूरी पर भी घूमती है। इस तरह पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपने दूरी पे एक बार घूम जाती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर तो घूमता ही है, साथ ही साथ अपने मतलब अक्ष पे भी घूम जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, यानी कुछ दक्षिणावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं, कुछ वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो दक्षिणावर्त जो दिशा में चक्कर लगाते हैं उसको प्लस आप से डिनोट करते हैं। उसके लिए तीर का निशान इस तरह ऊपर इस तरह बनाइए, चाहे इस तरह बनाइए। ठीक है, और जो वामावर्त दिशा में चक्कर जो इलेक्ट्रॉन काटते हैं उसको इस तरह नीचे की तीर बनाते हैं या इस तरह बनाते हैं। जैसे कक्षक, इस तरह कक्षक अभी बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऊपर की तरफ तीर होता है, एक नीचे की तरफ। तो ये दक्षिणावर्त हो गया, ये वामावर्त हो गया। आया समझ में। इसके लिए हम लोग प्लस हाफ दिखाते हैं और इसके लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, माइनस हाफ। समझ में आया। चलिए, ये हो गया 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है परीक्षा में। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा तो हम लोग 4 क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप लोग समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। तो चारों क्वांटम संख्या हम लोग जान रहे हैं। एक चीज और यहाँ समझा दे रहे हैं, हम भूल गए हैं बताना। जो यल का मान होता है, ठीक है, यल का मान जो कक्षक होते हैं यस पी डी यल, कक्षक नहीं खाली उपकोष कहिए, तो यस उपकोष के लिए यल का मान जो होता है 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये उपकोष है और ये यल का मान। यल मतलब बोले तो दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल दिगंशी क्वांटम संख्या का मान। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर जगह उपयोग रहेगा। यस पी डी एफ उपकोष, यस उपकोष के लिए पूछेंगे यल का मान 0, पी के लिए यल का मान 1, डी के लिए 2, एफ के लिए यल का मान क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन पे n बराबर 4 के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान निकालिए या मान बताइए। तो यहाँ n बराबर 4 यानी एक क्वांटम संख्या का मान दे दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान। चलिए देखिए n बराबर 4, तो l का मान कैसे निकालेंगे। l के मान के सूत्र बताया, l बराबर बताया क्या 0 से n माइनस 1। l का मान के निकालने के क्या बताया 0 n माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 0 फिर 0 2 n माइनस n का मान 4 माइनस 1, फिर हो जाएगा 0 1 2 4 में से घटाएंगे 3। ये हो गया यल का मान। यल के कितने मान हो गए 1 2 3 4 मान हो गए। और यम का मान निकालेंगे। ठीक है, यम का मान, यम के लिए सूत्र क्या होता है माइनस यल 0 2 प्लस यल, ये सूत्र बताया है यम का मान निकालने के लिए। ठीक है, यल का मान निकल गया, यम का मान निकल गया, अब यम का मान निकालेंगे। तो यम का मान, यल का चूंकि 4 मान है, देखिए आप 1 2 3 4, तो यम का अलग अलग मान होगा, चारों के लिए अलग निकालेंगे। क्या लिखेंगे, यदि यल बराबर 0 तो यम बराबर भी 0 होगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस में सब में 0 0 ही होता है। फिर यहाँ यल बराबर, यदि यल बराबर 1 तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर माइनस 1 0 प्लस 1। यदि यल बराबर 2 तो यम बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, और यदि यल बराबर 3
तीन ठो, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। यदि n बराबर 3 तो n का कितना मान हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ में आया? इस तरह निकालेंगे। और एक चीज यहाँ बता दे रहे हैं, जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है, यम के प्रत्येक मान के लिए यस के 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। तो यहाँ यम के यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, कहीं नोट में लिख लीजिए आप लोग। यम के प्रत्येक मान के लिए, यम के प्रत्येक मान के लिए यस के 2 मान होते हैं। यस यानी स्पिन क्वांटम संख्या, यस के 2 मान होते हैं। 2 मान होते हैं। कौन कौन? +12 -12। इस तरह +12 -12, या तो इस तरह लिखिए, या तो दोनों को एक ही में जोड़ के +-1/2 लिख देंगे, दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ m बराबर 0 है तो यस का मान कैसे निकालेंगे? तो यस बराबर हो जाएगा +-1/2। ठीक है। इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3 m का 3 मान है तो यस का कितना मान हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 ठो इसका 2 ठो इसका 2 ठो इसका, तो हो जाएगा +-1/2 +-1/2 +-1/2। ये यस का मान है। यहाँ पे देखिए m का 1 2 3 4 5 मान है तो यस के कितने मान हो जाएंगे? 10 मान हो जाएंगे यस के। +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 1 2 3 4 5 गुना 10। यहाँ पे देखिए यस का मान कितना हो जाएगा? इसके लिए 2 ठो +-1/2, फिर इसके लिए +-1/2, इसके लिए +-1/2, 0 के लिए +-1/2, चाहे 0 चाहे कुछ भी हो, सबका यस का मान होता है। फिर इसके लिए +-1/2, फिर इसके लिए +-1/2, फिर इसके लिए +-1/2। इतना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मान था m का, तो 7 गुना 14, इतना मान हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, पेपर में आएगा। ठीक है। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, इसको मिटा रहे, अलग प्रकार के क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कैसे पूछ सकता है? जैसे पूछ देगा कि सोडियम 11 के, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सोडियम 11 के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं, चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, संख्या का मान बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह बार बार क्वेश्चन पूछा है। सोडियम 11 या कोई भी तत्व दे देगा, उसके किसी भी इलेक्ट्रॉन का मान, चार क्वांटम संख्या का मान पूछ सकता है आपसे। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए आप लोगों को। सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लीजिए, उसके बाद ही ये कर पाएंगे। तो सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या हो जाएगा। Na11 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 11 ना, 3s1 ही रहेगा। ठीक है, यह हो गया सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 यानी पहले यस ग्लूकोज में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 2 4 6 4 10 1 11। जिसको इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं करने आता वो सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2, ये ऊपर भी लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए, 2 2 4 6 4 10 और 1 11। ठीक है, और जो यह एक कोषों की संख्या बताया ना है, ये जो दिया है वो कोषों की संख्या है। यह एसपी ये क्या है? उपकोषों की संख्या है। तो यहाँ से अब यहाँ क्या दिखा है? खाली हमको 10वें इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो देखेंगे 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तीसरा चौथा इसमें है, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें है, तीसरा चौथा इसमें होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए।
5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी इसी में होगा हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन। किसमें होगा? 2p6 में। 2p6 में हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमको इसी से मतलब और किसी से नहीं। तो 2p6 लिखा है। तो यहाँ पे यह बताया था n का मान, यानी n बराबर हो गया 2। ठीक है। और n कौन सी क्वांटम संख्या है? यानी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमको पता चल गया, मुख्य क्वांटम नंबर का मान पता चल गया कि 2 है। और यहाँ p उपकोष दिया है, तो अभी बताया आप लोगों को s p d f, इसके लिए l का मान 0 1 2 3। तो अब l का मान क्या हो जाएगा? यहाँ p उपकोष है, यहाँ से l का मान हो जाएगा 1। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। यहाँ p उपकोष दिया है और चूंकि हम उपकोष के लिए l का मान यहाँ लिखवाए, इस तरह बनवाया था आप लोगों के कि s रहेगा तो l का मान 0 रहेगा, p रहेगा तो 1 रहेगा, t रहेगा तो 2 रहेगा, s रहेगा तो f रहेगा तो 3 रहेगा। तो यहाँ p आया है तो p के लिए l का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और अब p का मान पता चल गया तो m का मान हमें बताया -l 0 से लेके +l, 0 से लेके +l। तो यह l का मान क्या है? 1 है। तो यह -1 0 फिर +1। ठीक है, m का मान हो गया। अब इतना, लेकिन हमको पार्टिकुलर 10वें इलेक्ट्रॉन बताना है। यह m का 3 मान है, तो इसमें से 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि p में 3 कक्षक होते हैं। इस तरह कक्षक बनाना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते जान जाइए कि s में 1 कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, d में 5 और f में 7 कक्षक होते हैं। तो हम लोग यहाँ p का बनाए, p में 3 कक्षक। ठीक है, p में 3 कक्षक, यह p उपकोष है, p उपकोष p में 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ m का मान 3 आया, -1 0 +1। ठीक है। तो क्या करेंगे? ये तीनों मान तीनों कक्षक के नीचे लिख देंगे, -1 0 +1। और उसके बाद इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गया है। उसके बाद ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, यह 6वां है, यह 7वां है, यह 8वां है, यह 9वां, यह 10वां। यही हमारा क्या है? ये 10वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए यह कौन सा मान है? यह m का मान लिखें। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या हो गया? इस कक्षक में है, तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान हो गया +1। ठीक है। तो m का मान +1 हो गया। तो s का मान क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? नीचे की है। देखिए 3 नीचे की बना है ना, तो 3 नीचे की है, तो इसके लिए बताया था s का मान क्या होगा? -1/2। तो 4 क्वांटम संख्याओं का मान निकल गया। देखिए इस तरह पूरा निकालेंगे, पेपर में आएगा। तो n का मान क्या है? 2, l का मान यहाँ निकल गया 1, m का मान +1 और s का मान -1। ये चारों क्वांटम संख्या का मान आ गया, 2 यहाँ 2 यहाँ। यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को। यह किस इलेक्ट्रॉन के लिए? 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए। जिस इलेक्ट्रॉन का पूछेगा उस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालेंगे। अगर 5वें के लिए पूछेगा तो यहाँ 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां, 10वां है। किसी का भी पूछेगा। चौथा पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन तो चौथा तब इसको लेके चलेंगे। 11वां पूछेगा तो यहाँ से लेके चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम इससे संबंधित क्वांटम संख्या संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन यह वीडियो लंबी हो रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।